हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कंटिन्यू में पार्ट 7 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पार्ट 6 में हमने यहां तक देख लिया था कि हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ चुके थे और इन तीनों का हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था कि इनको कैसे प्रूव किया जाए। क्लियर है? तो पहली आइडेंटिटी मैं बोल के बताता हूं आपको। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहां से अगर मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा को ध्यान में रखता हूं तो मुझे ये ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहां से इस आइडेंटिटी को भी हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। कैसे? हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा को कभी कभी लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बच्चों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है। मैं पहले बता देता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चे को नहीं समझ में आता है कि सर आपने तो टेन थीटा को साइन बाई कोस लिख दिया, अब हम इसको कोट को कोस बाई साइन कैसे लिखें, या हमें क्या पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाए। तो मैं आप लोगों के लिए यहां से 6 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आरडी शर्मा से लेकर के आया हूं जिसके अंदर ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन 1 की। क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने लिखी है, इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने का मतलब है कि एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वही प्रूव हो जाना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में यहां क्या लिखा हुआ है, 1, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इससे नहीं है, वेरी वेरी इजी है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग एलएचएस। हम क्या ले रहे हैं, ये तो हमें प्रूव करना है, ये सोल्यूशन में नहीं लिखना है, सोल्यूशन यहां से करना है टेकिंग एलएचएस। हम क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू है सेक स्क्वायर थीटा, और हमें 1 इसको बनाना है। ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अभी बताया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पहली आइडेंटिटी से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं भैया कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम इसको क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां हमने लिख दिया कि हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये लिखना जरूरी है, वहां पे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, लिखने के बावजूद हमें यहां पे लिखना होगा। ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी इजी। हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता भैया, 1। कैसे भाई, कोस थीटा तो कोस थीटा है, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो एलएचएस इक्वल आरएचएस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, बहुत बेसिक लेवल से है। होप सो आप लोग नोट करेंगे इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो, एक नोटबुक आप लोग मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 डन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको भी कर देते हैं, वेरी वेरी इजी। टेकिंग एलएचएस, हम एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत बेसिक है, बेसिक क्यों करवा रहा हूं, आप एक बार समझने लग जाएंगे कि हम किस चीज को कैसे लिख रहे हैं और कैसे हम आरएचएस के इक्वल लेकर के आ रहे हैं या आरएचएस को उठा करके एलएचएस के इक्वल लेकर के आ रहे हैं।
तो आप लोगों को ये क्लियर होने लगेगा। उसके बाद में आप लोग एक बार सीख जाएंगे, हल्का फुल्का करना सीख जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने लगेगा। इजी है, देखो कैसे। अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी बताया, तो क्या कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। आप देखोगे फिर से वही खेल होने लगा, ठीक है। अब यहां से हमने ये क्यों लिखा, हमने लिखा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। फिर से कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। आसान रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। फर्स्ट का और सेकंड का सॉल्यूशन यहां से हटा देते हैं ताकि बोर्ड पे अपने को जगह मिल जाए। आइए भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, लिखा हुआ है एलएचएस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और लेकर के आना है इक्वल टू 1। देखते हैं, तो एलएचएस ले रहे हैं, टेकिंग एलएचएस ले रहे हैं और एलएचएस को प्रूव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखा देखा लगता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, सर देखा देखा लगता है, कैसे, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना भैया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल देखा है। तो क्या कर देंगे, यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय, इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, आप लोगों को बता रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 बाय कोसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग एसक्यू बोथ साइड, शॉर्ट में है थोड़ा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां क्या कर दूंगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को, इस 1 अपॉन कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये भी हमारा यहां से क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका है। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख लेते हैं पहले, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल किसके लेकर के आना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा के, इक्वल किसके लेकर के आना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। तो लेकिन हम ले किसका रहे हैं एलसीएम, टेकिंग एलएचएस, हम पहले एलएचएस ले रहे हैं और उसका एलसीएम लेंगे। 1, अब बच्चों को समझ में, सब बच्चे कहेंगे सर अब एलसीएम लेने लग गए, आप तो अभी आसान आसान बता रहे थे, एलसीएम आ गया। अरे कुछ नहीं है भैया, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15, 2 5 कितना होता है, 10। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात है। तो यहां से लिख लेता हूं, पहले मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा का अगर इस पूरे टर्म में आप डिवाइड करोगे, 1 प्लस, देखो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता, देखो बताता हूं मैं। जैसे लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/7, मैं एलसीएम में क्या लिख देता हूं, 5 इंटू 7 35, या 5 इंटू 7 भी लिख देता हूं, कोई खास बात नहीं है। तो मैं 5 का इसमें डिवाइड लगाऊंगा, तो 5 इंटू 7 में अगर मैं 5 का डिवाइड लगाऊंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। इजी है, ये बेसिक है। कई बार बच्चों को नहीं पढ़ते वक्त बेसिक समझ में नहीं आता, वो वीडियो छोड़ देते हैं या क्लास में भी ध्यान नहीं देते हैं। ये लो, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आने में नहीं दूंगा। 5 7 जा 35, 5 का डिवाइड लगाया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 3 जा 21। ये का ये काम इसमें करेंगे कैसे, 1 प्लस साइन थीटा का डिवाइड लगाएंगे भैया, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब 1 माइनस साइन थीटा का अगर इस पूरी टर्म में डिवाइड लगाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। इजी है,
साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। 1 + 1 कितना बन चुका है, 2। नीचे क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b a - b। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, a + b a - b। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो एक फॉर्मूला है यहां से, यूजिंग फॉर्मूला a + b a - b क्या होगा, a² - b²। तो ऐसे ही 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा क्या बनेगा, देखो a कितना है 1, b कितना है sin थीटा, a कितना है 1, b कितना है sin थीटा। तो यहां से a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन b की वैल्यू क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर मतलब 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² थीटा क्या होता है, बताइए 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 बताइए, 1 - sin² थीटा क्या होगा, अरे भैया cos² थीटा होगा ना। तो यहां पे मैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा। और ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 1 cos² थीटा। क्या लिख सकता हूं, 2 × 1 cos² थीटा। कुछ भी नहीं किया मैंने, 2 cos² थीटा क्या लिख दिया, 2 × 1 cos² थीटा। तो 1 cos² थीटा क्या बन जाएगा, यहां से sec² थीटा। क्या बन जाएगा, sec² थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। दोबारा बताऊं, देख लो। गिवन था एलएचएस में, क्या किया, एलसीएम लिया, सोल्व कर दिया। सोल्व करने से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया ऊपर 2, नीचे क्या आ गया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, जो कि एलसीएम था। अब a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ये क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा, 10th में भी हम पढ़ लेंगे इसको। तो a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। तो यहां से a + b a - b बन जाएगा ये 1 - sin थीटा। आपको आइडेंटिटी याद रखनी होगी, क्या बन जाएगा cos² थीटा। और cos² थीटा को नीचे डाल दिया, तो 2 cos² थीटा क्या बन जाएगा, 2 × 1 cos² थीटा। 1 cos² थीटा को क्या लिख देंगे, sec² थीटा। और यहां से आपका प्रूव हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो चुका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं। आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी, धीरे धीरे गाड़ी गर्म हो जाएगी। बात करते हैं सॉल्यूशन 5 की। क्या है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा क्या लेकर के आना है, sec थीटा - tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी प्री बोर्ड में, आपके 4-5 प्री बोर्ड लगते हैं एग्जाम्स में, हाफ ईयरली है, यूनिट टेस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स का फेवरेट है, इस क्वेश्चन को टीचर्स एग्जाम में पूछते हैं। देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एलएचएस लेना है, टेकिंग एलएचएस लेके क्या करेंगे, एक काम करो, ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो। ट्रिक है इसकी, बहुत इजी ट्रिक है, इस रूट को थोड़ा बढ़ा दो। और हम क्या करने वाले हैं, इसका जो भैया है ना, इसका भैया कौन होगा, 1 - sin थीटा। इसका ऊपर भी इंटू करेंगे, नीचे भी इंटू करेंगे। अब आप बच्चे कहेंगे सर अभी तो नीचे तक तो ठीक चल रहा था, 1 2 3 4 तक तो समझ में आ रहा था, अभी आप तो नई चीज लेकर के आए हैं, आप कह रहे हो मल्टीप्लाई करो। ये करना पड़ेगा, अपन कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। इसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं, या फिर हम इसे हमारी ट्रिक भी बोलेंगे। क्या, 1 + sin थीटा अगर नीचे है तो 1 - sin थीटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 - sin थीटा का नीचे डिवाइड। ट्रिक दोबारा देख लो, रूट लगा हुआ है, रूट को बढ़ाओ और 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा अगर नीचे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा, तो 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आपका क्वेश्चन तैयार है। अब आपका सॉल्यूशन इजी वे में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट में, काम को रूट में चलने दो, अभी रूट को हटाओ मत, छेड़ो मत रूट को। 1 - sin थीटा 2 बार लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2 बार लिखा हुआ है तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं 1 - sin² थीटा, नहीं भाई ये वो गलत है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अलग चीज है और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग चीज है। नीचे बन रहा है, जो आप ऊपर बनाना चाह रहे हैं वो नीचे बन रहा है। कैसे? a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी बताया 1 मिनट पहले, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा। क्या किया जाए? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको तो अभी एज इट इज रहने दो, इसको तो एज इट इज रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा। सर अब तो समझ में आने लग गया है, अब हम जान गए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो दोनों टर्म पे स्क्वायर है, दोनों टर्म पे स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, दोनों को क्यूमुलेटिव लिख लेते हैं डिवाइड में, और एक साथ ही क्या लगा देते हैं? स्क्वायर। समझिए, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इजी है वैसे, लेकिन बेसिक जहां आता है वहां अगर बच्चे पजल्ड हो जाते हैं, तो मेरा काम है आप लोगों को बेसिक में अगर आप पजल्ड हो रहे हैं उससे आपको इजीली बाहर निकालना। 1 माइनस साइन थीटा पे स्क्वायर लगा हुआ है, कोस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, जिसका मतलब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक काम कर लो, दोनों को डिवाइड में ले लो और स्क्वायर लगा दो। क्लियर है? अब क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट कट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट कर देंगे, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा को 1 को भी दे दो, कोस थीटा को 1 को दे दिया, माइनस साइन थीटा को भी कोस थीटा दे दिया। इसमें भी आ जाओ, बेसिक लिखा हुआ है 7 माइनस 3 अपॉन 2। क्या कर सकते हैं? 7/2 माइनस 3/2, इसका बेसिक है। 2 दोनों को दे दिया। अब ऐसे सोल्व कर लो, जैसे सोल्व कर लो, आंसर विल बी सेम। 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। आइडेंटिटी के चैप्टर नंबर, इसमें पार्ट 6 में बताया है मैंने, पार्ट 6 में आपको 6 से 7 आइडेंटिटीज लिखवाई, जिसमें आसान आसान लिखवाई पहले मैंने। तो 1 बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा भैया? सेक थीटा। और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा डन है, और आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 जैसा ही है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी करके बताता हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे से आ जाए, बिकॉज 1 to 4 वेरी वेरी इजी। 1 to 4 बहुत इजी थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े से हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। क्या ट्रिक यूज होगी, कैसे होगी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो आप लोगों को पक्का पक्का समझ में आ जाएगा। जो वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलूंगा। शुरुआती फेज है, 2-3 साल पहले वीडियो डाले थे मैंने कोरोना के टाइम पे, कोविड में, बट मैं फिर थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं रहा, थोड़ा बिजी हो गया। अभी फिर से मुझे लग रहा है कि मैं डिलीवर कर पाऊंगा। जो लोग बेसिक नहीं समझ पाते हैं, जो लोग एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, उन्हें एडवांस लेवल भी लेके जाया जाएगा, और जो लोग बेसिक नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें मैथ से फियर है, डर है, फोबिया है, उनका फोबिया हम जरूर दूर करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है भैया? 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो एलएचएस ले रहे हैं, टेकिंग एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस लेने के बाद में क्या करेंगे? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करो, इस छाया को बढ़ा दो, छाया बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, रूट है ये, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा का भाई कौन होगा? 1 प्लस कोस थीटा। तो एक काम करो, यहां पे लगाओ 1 प्लस कोस थीटा, और यहां पे भी लगाओ 1 प्लस कोस थीटा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहां लिख देंगे यूजिंग a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज चलने दो। 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे? फिर से वही काम होने वाला है, ध्यान से देखिए। इस टर्म पे, पूरी टर्म पे क्या है? स्क्वायर है, और साइन थीटा पे भी क्या है? स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, रूट को अभी एज इट इज चलने दो, और 1 प्लस कोस थीटा के स्क्वायर और साइन थीटा के स्क्वायर को क्यूमुलेटिव लिख लो। 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया? 1 प्लस कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा 1/sin थीटा कोसेक थीटा। जैसे कोस थीटा क्या था 1/sec थीटा या सेक थीटा क्या था 1/cos थीटा, तो ऐसे ही साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो 1/sin क्या बन जाएगा कोसेक थीटा और कोस बाई साइन क्या बन जाता है भैया कोट थीटा। हमने यहां से प्रूव कर दिया है। शुरुआत है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ज्यादा अच्छे नहीं, लास्ट वीडियो लेक्चर में ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उनको करेंगे। थैंक यू सो मच।